हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। आई एम अभिषेक जैन और आज मैं आपको सेकंड यूनिट शुरू करूंगा आईटी के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि पार्ट है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे क्लास मेरी मिलती रहेंगी। फर्स्ट टॉपिक इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। क्या होता है ज़रा देखते हैं। Meaning and importance of stress management refer to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better with standing stressful situation। हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर करता है या मीनिंग जो दे रखा है, इंपॉर्टेंस दे रखी है इसकी, ह्यूमन एफर्ट्स की बॉडी को और उसके माइंड को हेल्दी कैसे बनाना है और माइंड कैपेबल कैसे बनाना है, कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओकेजन स्ट्रेस इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ ऑन्स लाइफ। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है थोड़ा बहुत। स्ट्रेस रेफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। बेसिकली स्ट्रेस क्या है? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। आप अपने शरीर से या मेंटल मतलब माइंड से या इमोशनल फीलिंग्स अगर आपको परेशान कर रही हैं तो आपको स्ट्रेस वहाँ पे हो सकता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड दे हेल्प अस स्ट्रेस ओवर सेल्फ टू न्यू लेवल। छोटे छोटे स्ट्रेस जो होते हैं हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं और हमारे लिए तनाव उत्पन्न कर देते हैं और हमें नई लेवल पर उसको पहुंचा देते हैं। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड नीड टू बी मैनेज। जो हाई लेवल का स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस वेल मैनेज कैन हेल्प वन व्यू इवेंट एंड सिचुएशन एंड चैलेंज एंड कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप स्ट्रेस वेल आप मैनेज कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं ग्रोथ करने में, उसको मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे इस फील्ड्स में आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। अनमैनेज स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी एंड सोरो रिजल्ट इन द इल स्टेटस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यहाँ पे दे रखा है अनमैनेज स्ट्रेस। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इलनेस फीलिंग होगी या आप अच्छा फील नहीं करेंगे। वहाँ पे कॉजेज दे रखे हैं बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। मेंटल, फर्स्ट पॉइंट इज मेंटल। स्टूडेंट कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड इफ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट, सबमिशन, डेडलाइन एंड एग्जामिनेशन ग्रेड। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब टीचर बहुत सारे स्कूल से असाइनमेंट मिल जाते हैं, एग्ज़ाम का लोड ओवरलोड होता है तो मेंटल प्रेशर बच्चे पे आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे ओवरली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस। या खुद पे ज़्यादा हम अपने ऊपर आत्मविश्वास जिसको हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस अगर हम रखते हैं, चीज़ें हमारी पूरी नहीं होंगी तो वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। फिजिकल, सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल। As children grow up, they may seek more independence, may become critically conscious of their look and have to cope up with हार्मोनल चेंजेस। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू कर जाते हैं। कुछ इश्यूज़ अगर उसके साथ हो रहे हैं तो फिजिकल इशू हैं। इश्यूज रिलेटेड टू जनरल वेल बीइंग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉज स्ट्रेस। जैसे किसी के हार्मोनल इश्यूज अगर वहाँ उसके साथ हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, फिर फिजिकली स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। सोशल, डिस्कॉर्ड अमंग अस फैमिली मेम्बर, पीयर प्रेशर फॉर डूइंग थिंग्स विच किड्स विल जनरली अवॉइड, मेंटेनिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप अमंग फ्रेंड, स्टेटस शो ऑफ में लीड टू स्टेटस टाइम। फैमिली मेम्बर्स में, घर में या अपने दोस्तों के साथ या हम सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटस के अकॉर्डिंग या जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वहाँ पे समटाइम हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल, यंगस्टर्स में हैव एक्सपोनेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रेस। जो आजकल के नौजवान हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो उनको बहुत जल्दी हो जाता है। दिस मे ऑफ बिकम इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल डिप्रेशन स्ट्रेस में, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना उनके लिए ज़रूरी है लेकिन वहाँ पे उनके साथ एक क्राइसिस हो जाती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट। इम्प्रूव मूड। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो
आपका जो माइंड मेकअप होगा वो अच्छा होगा। बूस्ट इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून पार्ट्स बूस्ट होगा आपका। प्रमोट लॉन्गिविटी, लाइफ लॉन्ग आप प्रमोट करेंगे। लीड्स टू बस्ट अ फिजिकल स्टेट विच इज़ वाइटल फॉर गोल अचीवमेंट। फिजिकल स्ट्रेंथ को हम लीड करेंगे जो हमारी गोल अचीवमेंट करने के लिए हमें काफ़ी मदद करती है। कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकम्प्लिश, मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट हमें कंप्लीट करेगा जो हमारे टास्क होंगे उसको अकम्प्लिश करने के लिए। इंक्रीज इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, काम करने की क्षमता और उसके तरीके इंक्रीज करेंगे। प्रिवेंट साइकोलॉजी डिसऑर्डर एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, साइकोलॉजी डिसऑर्डर हमारे जो बिहेवियर जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको वो प्रिवेंट करेगा। कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं अगेन। फिजिकल एक्सरसाइज, योगा। फिजिकल एक्सरसाइज क्या है? व्हेन स्ट्रेस अफेक्ट द ब्रेन, जब माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो रेस्ट ऑफ द बॉडी आल्सो फील द इम्पैक्ट। तो फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, स्किपिंग और फॉर दैट मैटर एंड अगेन एनी स्पोर्ट हैव बीन फाउंड टू रिलीव स्ट्रेस द स्पेशलाइज मूव, इम्प्रूव सेल्फ स्टीम एंड इंड्यूस स्लीप। तो आप फिजिकल एक्सरसाइज, आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और तो आपको वो आपके मूड को स्ट्रेस रिमूव करने की कोशिश करेगा और आपकी सेल्फ स्टीम को वो इंक्रीज़ करेगा और आपकी जो आप जब नींद लेंगे काफ़ी कंफर्टेबल वो होगी। योगा, योगा इज स्कूल ऑफ हिंदू साइकोलॉजी या हिंदू फिलोसफी रिड्यूस स्ट्रेस। योग के अंदर आपको पता है कि आप जब योग करेंगे तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स शुरू हो जाती हैं, तो आपकी स्ट्रेस रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है। विच इंक्लूड अ सीरीज ऑफ पोस्चर एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। जब आप बहुत सारे योग दे रखे हैं, प्राणायाम हैं, बहुत सारे योग हैं, आप करेंगे पोस्चर, आप सांस लेते हैं तो आपको काफ़ी कंट्रोल आप महसूस करते हैं बॉडी के और माइंड के अकॉर्डिंग। मेडिटेशन, it is a practical where an individual is supposed to focus his mind on a particular object, thought and activity to achieve a calm mental state, reduce stress। मेडिटेशन के अंदर आपको पता है एक ध्यान लगाना, चिंतन करना अपने ही ऊपर, अपने माइंड को कॉन्शियस करके किसी एक्टिविटी के बारे में सोचना और स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन। इंजॉय recreational activity like watching movies, attending concert, playing games involving in adventure sports, singing, dancing or even sketching can help individual transcend to happier mental stress and help manage stress। बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप इंजॉइंग के अंदर, दोस्तों के साथ गेम खेल सकते हैं, कंसर्ट अटेंड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, मल्टीपल टास्क आप कर सकते हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ। गोइंग ऑन वैकेशन, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आप हॉलीडे पर जाते हैं तो माइंड को आप रिलैक्स महसूस करा रहे हैं वहाँ पे, तो ये भी आपका पार्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का। वैकेशनल हेल्प इन डिस्ट्रेसिंग इंडिविजुअल दे रखा है यहाँ पे। टॉकिंग नेचर वॉक, टेकिंग नेचर वॉक इन द प्रिसाइन environment of the natural park or sanctuary of a trail in a countryside village brings us calmness while allowing the over stimulated mind to change to relax, help us relax। आप नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे, बहुत सारी सेंचुरीज हैं, विलेज आप गांव में या आसपास आप कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे आप जितने भी नेचर के साथ आपको जुड़ेंगे तो आपको वो हेल्प करेगा, रिलैक्स करेगा, आपके माइंड को काम करेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ द एबिलिटी ऑफ टू वर्क इंडिपेंडेंटली, इंपॉर्टेंस दे रखे हैं यहाँ पे कुछ। इंश्योर ग्रेटर लर्निंग, इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर एंड रेस्पॉन्सिबल, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग हार्ड विद वर्किंग मैकेनिज्म, फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड आर accounted by individuals, individual become asset to organize group and nation, it ensure creativity and satisfaction among individual। थैंक यू क्लास, ये आपका क्लास था आज का, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।